जियो के आने के बाद जहां बाकी टेलीकॉम कंपनीज ने घुटने टेक दिए थे, वहां अकेला एयरटेल ही था जिसने जियो वेब का डट कर मुकाबला किया। ये वो समय था जब ना तो बीएसएनएल के लिए सरकार का सपोर्ट काम आया और ना ही यूके की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी होने के बावजूद वोडाफोन सरवाइव कर सका। ऐसे में सबको लगा कि एयरटेल भी जियो की उस आंधी को ज्यादा समय तक नहीं झेल पाएगा। लेकिन जब किसी कंपनी का फाउंडर सुनील मित्तल जैसा इंसान हो तो वो भला डूब कैसे सकती है। साइकिल के पार्ट्स बेचने से लेकर जनरेटर सेल करने और टेलीफोन असेंबल करने तक उन्होंने अपने संघर्षों को पार कर जो मुकाम हासिल किया वह किसी भी इंसान को मोटिवेट कर सकता है। ये जो आपने वीडियो देखी, आज हम वही रिक्रिएट करने वाले हैं और इस वीडियो में जो भी एसिड एंड प्रीसेट यूज होने वाले हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। और मैं बताऊंगा फुल डिटेल में कि मुझे इंस्पिरेशन कैसे मिली इस वीडियो की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैंने स्टार्ट कर लिया प्रीमियर प्रो। यहाँ पर करेंगे न्यू प्रोजेक्ट और न्यू प्रोजेक्ट में मैं लोकेशन डाल देता हूँ और प्रोजेक्ट नेम डाल देता हूँ सबसे पहले। और यहाँ कर लेते हैं क्रिएट। जैसे ही आप क्रिएट कर लोगे प्रोजेक्ट तो यहाँ पर आपको लेआउट कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, हम जो फोल्डर्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है उसे ऐड कर लेंगे, जितने फोल्डर्स है या एसिड है। तो आपको कुछ इस तरह के दो फोल्डर देखने मिल जाएंगे, तो ये दोनों को ट्रैक कर लेंगे। उसके बाद आपको जाना है वीडियोस में और वीडियोस में आपको वॉइस ओवर देखने मिल जाएगा। वॉइस ओवर को बस ऐड कर लेंगे यहाँ पर और सीक्वेंस सेटिंग देख लेते हैं क्या है। तो इसको चेंज कर देते हैं हम, 180/920 रहना चाहिए फॉर रील। ओके, और फिर इसकी लेआउट चेंज कर लेते हैं हम। मैंने रील के लिए एक लेआउट क्रिएट करके रखा है ऑलरेडी, कुछ इस तरह का हमारा लेआउट रहेगा। फिर हम सुन लेते हैं कि वॉइस ओवर में क्या कहा गया है। जियो के आने के बाद जहां बाकी टेलीकॉम कंपनीज ने घुटने टेक दिए थे, वहां अकेला एयरटेल ही था जिसने जियो वेब का डट कर मुकाबला किया। ये वो समय था जब ना तो बीएसएनएल के लिए सरकार का सपोर्ट काम आया और ना ही यूके की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी होने के बावजूद वोडाफोन सरवाइव कर सका। ऐसे में सबको लगा कि एयरटेल भी जियो की उस आंधी को ज्यादा समय तक नहीं झेल पाएगा। लेकिन जब किसी कंपनी का फाउंडर सुनील मित्तल जैसा इंसान हो तो वो भला डूब कैसे सकती है। साइकिल के पार्ट्स बेचने से लेकर जनरेटर सेल करने और टेलीफोन असेंबल करने तक उन्होंने अपने संघर्षों को पार कर जो मुकाम हासिल किया वह किसी भी इंसान को मोटिवेट कर सकता है। तो मैं यहाँ तक की एडिट करने वाला हूँ 40 सेकंड तक के। आप चाहो तो कंप्लीट 1 मिनट तक के वीडियो एडिट कर सकते हो। मैं थोड़ा सा ही करके आपको बता दूंगा। ये इसलिए रहता है कि आप अपनी एक क्रिएटिविटी दिखा सको और जो बाकी का पार्ट्स इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट करके आप मुझे सेंड कर सकते हो। उससे मुझे पता चलेगा कि कितने लोग मुझे देखते हैं और रियली क्रिएटिविटी से दिखाते हैं या और अच्छे से एडिट कर सकते हैं, ये मुझे पता रहेगा। और ऐसे जो रील्स रहते हैं मैं अपने स्टोरी में ज़रूर शेयर करता हूँ। जैसे फर्स्ट लिस्ट में कहा गया है जियो के बारे में। जियो के आने के बाद जहां बाकी टेलीकॉम कंपनीज ने घुटने टेक दिए थे, अब जियो के आने के बाद तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बैकग्राउंड क्रिएट कर लेंगे। बैकग्राउंड के लिए मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, ये स्काई वाले को, बैकग्राउंड को। और यहाँ से हम क्या करेंगे, आई और ओ से सिलेक्ट कर लेंगे उतना पार्ट जितना पार्ट हमें चाहिए और ड्रैग कर लेंगे अपने टाइमलाइन पे। तो हमें यही स्काई चाहिए था और इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए आर प्रेस करेंगे और ड्रैग कर लेंगे तो इसकी स्पीड बढ़ जाएंगी। जियो के आने के देखिए ऐसा कुछ, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ल्यूमेट्रिक कलर में जाएंगे और इसका जो एक्सपोजर है वो कम कर देंगे अराउंड इतना। और फिर कलर थोड़ा सा ब्लूइश कर देते हैं अराउंड इतनी। कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है तो कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं बैकग्राउंड। और फिर बस हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम डस्ट इफेक्ट ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये रहा डस्ट और प्रैक्टिकल इफेक्ट, बस इसको ऐड कर लेंगे ऐसे ट्रैक करके। और इसको ठीक है थोड़ा कट कर देते हैं यहाँ से, इतना पार्ट कट कर देंगे, आर प्रेस करेंगे और ड्रैग कर लेंगे इसको। इफेक्ट कंट्रोल में जाएंगे और यहाँ मोड चेंज कर देते हैं हम स्क्रीन। तो ये डस्ट इफेक्ट ऐसा रहेगा, इसको स्केल अप कर देते हैं तो आपको जियो के आने के बाद जहां बाकी टेलीकॉम का ऐसा कुछ डस्ट दिखाई देगा। तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड का कलर थोड़ा सा डार्क कर देते हो, तो एक्सपोजर कम कर देते हैं तो डस्ट आपको अच्छे से दिखाई देगा। जियो के आने के बाद जहां बाकी टेलीकॉम कंपनीज ने घुटने टेक दिए थे, हाँ
तो कुछ ऐसा सा इफेक्ट बनेगा, अच्छा सा बैकग्राउंड हमारा क्रिएट हो गया है। अब जियो के आने के बाद तो जियो को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक कंपनी के थ्रू कर सकते हैं या जियो की लोगो के थ्रू ये कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये जियो है या ये कंपनी है या जियो ब्रांड है, ऐसा कुछ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने लिया हूँ लोगो, तो लोगो ऐड कर लेंगे हम सबसे पहले। और लोगो का कलर मैच हो रहा है बैकग्राउंड से, तो इसका कलर चेंज कर लेंगे हम, टिंट लेके इसका कलर कर देते हैं हम रेड। ओके, और इसको ऐसा छोटा कर देते हैं इतना, और मिडल में तो था लेकिन थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। उसके बाद मैं ले लूँगा एक पिलर को ऐड कर देंगे इसके नीचे, इसको भी स्केल अप कर देते हैं और नीचे ले लेते हैं ऐसा, पिलर को उसके ऊपर थोड़ा ऐसे इसको थोड़ा सेंटर अलाइन कर देंगे। ओके, अब इसके बाद क्या है, पिलर का कलर जो है बहुत ज़्यादा ये लग रहा है, थोड़ा कम कर देते हैं इसको कि मैच हो जाए बैकग्राउंड से। ठीक है, अब ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ड्रॉप शेडो ऐड कर देते हैं इन दोनों पे। पिलर पे सबसे पहले ऐड कर लेता हूँ और यहाँ क्या करेंगे, ड्रॉप शेडो पे बढ़ा देंगे कुछ ऐसा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ड्रॉप शेडो जैसे एक बार क्रिएट कर लिया हमने ड्रॉप शेडो, तो इसका सेव कर सकते हैं प्रीसेट करके। तो जैसे यहाँ सेव करूँगा ड्रॉप शेडो प्रीसेट, तो ये सेव हो जाएगा। ओके, अब जैसे सर्च करूँगा ड्रॉप शेडो, तो ये देखिए प्रीसेट आ गया है। बस इसको ड्रैग कर लेंगे जियो इसमें, तो जियो के इसमें लोगो में भी ऐड हो जाएगा। और यहाँ से बस थोड़े से हम एडजस्ट कर लेंगे और हो जाएगा वो। अब क्या करेंगे, दोनों को नेक्स्ट कर देंगे हम, सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के लिए क्लिक करेंगे राइट क्लिक, और यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जियो और इसे नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हम ले लेंगे ट्रांसफॉर्म इफेक्ट, इसे ऐड कर लेंगे। ओके, और यहाँ पर क्या कर देंगे हम, शटर एंगल को 30-60 कर देते हैं। और ये ट्रांसफॉर्म इफेक्ट हमें 10 बार मतलब ड्रैग करने की ज़रूरत ना पड़े या उसे एडिट करने की ज़रूरत ना पड़े, तो उसके लिए हम इसका भी प्रीसेट एक सेव कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्म प्रीसेट। ओके, तो हमें जैसे ज़रूरत पड़ेगी तो सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा, ज़्यादा एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर 30-60 ऑलरेडी शटर एंगल रख दिया हमने। आपको भी पता है शटर एंगल का एक लिए रहता है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। शटर एंगल इसके लिए रहता है कि हमें वीडियोज़ में मोशन ब्लर की ज़रूरत पड़ती है, और शटर एंगल आप जितना ज़्यादा रखोगे उतना अच्छा मोशन ब्लर आपके मोशन ब्लर आपके वीडियोस में आएगा। ओके, ये आपको पता चल गया है। इसके बाद हम पोजीशन पे की फ्रेम लगा देंगे और थोड़ा आगे बढ़ा के ये की फ्रेम को ड्रैग कर लेंगे, और उसके पहले फिर हम ऐसा ड्रॉप कर स्लाइड डाउन कर देते हैं। ओके, तो हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा बनेगा। जियो के आने के ये अच्छा दिख रहा है। अब दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ क्या कर देते हैं हम, ईज इन और ईज आउट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको ग्राफ खुल जाएगा। ग्राफ खुलने के बाद बस ऐसे ड्रैग कर लेना है आपको ग्राफ, और इसे थोड़ा स्लाइड कर देता हूँ इधर। तो जियो के आने के बाद जहां बाकी ठीक है, ऐसा हमारा एनिमेशन क्रिएट हो गया है। तो आपको ग्राफ ध्यान रखना है कि ऐसा बने, ये स्टार्टिंग का पार्ट थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए और एंडिंग का पार्ट थोड़ा सा स्लो। तो ग्राफ का मतलब यही होता है। जियो के आने के बाद जहां बाकी अगर आपको लग रहा है कि ये जैसे यहाँ पर बाद जहां बस रुक गया है तो थोड़ा सा और ड्रैग कर लेंगे तो ये थोड़ा सा मूव करते रहेगा। जियो के आने के बाद जहां बाकी टेलीकॉम जियो के आने के बाद अब बाकी टेलीकॉम कंपनी हम शो करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इमेज में जाएंगे और बाकी कंपनी जो जियो के बाद थी उसे भी ऐड कर लेंगे। ये जैसे टाटा का एक कंपनी था, टाटा डोकोमो, और ये एयरसेल का, इसे ऐड कर लेंगे। ओके, एक को आगे कर देते हैं, एक को पीछे कर देते हैं। सबसे पहले इसे बराबर अलाइन कर देते हैं। कैसा रहना चाहिए, तो जैसे यहाँ पर रहना चाहिए एक ये कंपनी, यहाँ पर रहनी चाहिए एक दूसरी कंपनी। ओके, ये हो गया बराबर। अब चाहो तो लुमेट्रिक कलर से थोड़ा सा इसको ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो इसकी,
बाकी सब ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, जैसे जियो पे हमने एक ट्रांसफॉर्म इफेक्ट ऑलरेडी लगा के रखा है, इसको कॉपी कर लेंगे और फिर दोनों में पेस्ट कर देंगे, तो दोनों में पेस्ट हो जाएगा। कॉम कंपनीज ने घुटने टेक दिए थे। अब ये थोड़ा सा स्लो आ रहा है, तो इसको फास्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी सी ये बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ा के कि जो हमारा की फ्रेम था वो दिख जाए। इससे थोड़ा ड्रैग कर लेंगे। उसी तरीके से सिमिलर सेकेंड लेयर पे भी करेंगे, यहाँ से भी ये की फ्रेम को थोड़ा ड्रैग कर लेंगे, तो हमारा कुछ ऐसा बनेगा। टेलीकॉम कंपनीज ने घुटने टेक दिए थे। ठीक है, इसको थोड़ा ड्रैग कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा बना है। जियो के आने के बाद जहां बाकी टेलीकॉम कंपनीज ने घुटने टेक दिए। अभी इतना हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट लेयर ऐड कर लेते हैं। न्यू पे जाएंगे और एडजस्टमेंट लेयर ऐड कर लेंगे। ये ऐड करने का ये मतलब है कि जैसे हमें यहाँ पर जो है जियो का लोगो है क्लियर ही दिख रहा है और फोकस इस पे नहीं आ रहा है अपने आगे वाले बिल्डिंग्स पे। तो हमें फोकस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पीछे गए इसे ब्लर करना पड़ेगा। ब्लर करने के लिए हम क्या करेंगे, गॉसियन ब्लर ऐड कर लेंगे और गॉसियन ब्लर को यहाँ पर क्या कर देंगे, हम अराउंड 50 के समथिंग रखेंगे। ठीक है, ये इतना ठीक है। तो इसका भी एक प्रीसेट क्रिएट करके रख लेते हैं कि हमें बाद में ज़रूरत पड़े तो। और फिर यहाँ पर लूमेट्रिक में जाके एक्सपोजर थोड़ा कम कर देंगे। ओके, ये होने के बाद क्या करेंगे, हम ओपेसिटी दिख रहा है, ओपेसिटी पे एक की फ्रेम लगा देते हैं, आगे बढ़ाएंगे की फ्रेम को और 0 कर देंगे, तो कुछ ऐसा क्रिएट हो जाएगा हमारा एनिमेशन। हाँ, बाकी टेलीकॉम कंपनीज ने घुटने टेक दिए। अब इसके बाद जैसे ये होने के बाद हम क्या करेंगे, हमें चाहिए ग्राफ जो ऐसा डाउनवर्ड ग्राफ रहे। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो डाउनलोड किया था यूट्यूब से, ये वाला, इसे ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं आई, और इतना ही पार्ट चाहिए तो ओ, इसे ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करने के बाद इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। और ये देखिए थोड़ा सा जो वाइट पार्ट है उसको हमें ब्लैक करना है, वो इसके लिए कि हमें लूमेट्रिक की से उसको हटाना है। तो क्या करेंगे, थोड़ा ब्लैक कर देंगे वो पार्ट को। अब क्या ऐड करेंगे, लूमेट्रिक ऐड कर लेंगे, लूमा की ऐड कर लेंगे। लूमा की से जो है बैकग्राउंड हट जाएगा हमारा। इफेक्ट कंट्रोल में जाएंगे, थ्रेशोल्ड को 0 कर देंगे और इसको 11 कर देंगे और फिर इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे कट ऑफ को। तो देखिए कुछ ऐसा हमारा क्रिएट हो गया है। और फिर क्या कर सकते हैं, हम टिंट ऐड कर सकते हैं और रेड थोड़ा सा दिखे करके टिंट ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर क्या कर देंगे, हम रेड ऐड कर लेंगे। तो ये रेड हो गया और अच्छे से रेड हो गया। उसके बाद जैसे हमें यहाँ से स्टार्टिंग से चाहिए, आर प्रेस करके इसको फास्ट कर देंगे ग्राफ को। हाँ, और फिर इसको क्या करेंगे, हम रोटेट कर लेते हैं ऐसा, और यहाँ से ऐसा इसका थोड़ा सा स्केल अप कर देंगे और रोटेट कर देते हैं अराउंड ऐसा। तो हाँ, बाकी टेलीकॉम कंपनीज ने घुटने टेक दिए। तो यहाँ से करेंगे, आर प्रेस करके थोड़ा सा फास्ट कर देंगे। तो कॉम कंपनीज ने घुटने टेक दिए थे। थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, रोटेट कर लेता हूँ इतना। टेलीकॉम कंपनीज ने घुटने टेक दिए थे। अब इसको ब्लर इफेक्ट ऐड करना है, इसमें ग्लो इफेक्ट ऐड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी को डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पर मैंने जैसे गॉसियन ब्लर का एक प्रीसेट क्रिएट करके रखा था, ये रहा प्रीसेट, इसे ऐड कर लेंगे और ये देखिए ग्लो लग चुका है। टेलीकॉम कंपनीज ने घुटने टेक दिए थे। अब इसमें एट लास्ट हम क्या कर सकते हैं, एक और इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे चाहिए था डस्ट हो गया, सर्कल हो गया, यहाँ था, हाँ, स्मोक इफेक्ट ऐड कर लेंगे थोड़ा सा फील के लिए। इतना पार्ट ले लेते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग से स्मोक इफेक्ट ऐड कर लेंगे
और इसको फिर से हम मोड चेंज करके इसका स्क्रीन करेंगे, जिससे ये गायब हो जाएगा बैकग्राउंड जो हमारा है ब्लैक वाला, ये देखें। और इसको थोड़ा स्केल अप कर देंगे, नीचे रख देंगे। और जियो के आने के बाद जहां बाकी टेलीकॉम कंपनीज ने घुटने टेक दिए थे, वहां हाँ बढ़िया से ये फर्स्ट एनिमेशन हमारा क्रिएट हो गया है। अब सेकेंड एनिमेशन की तरफ बढ़ते हैं और इसको ऐसे ही रखेंगे क्योंकि हम लास्ट में ऐड करने वाले हैं ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन के लिए हम क्या करेंगे, प्रीमियर कंपोजर का यूज़ करेंगे। ओके, तो सेकेंड सुन लेते हैं सबसे पहले। वहां अकेला एयरटेल ही था जिसने जियो वेब का डटकर मुकाबला किया। इसके लिए क्या करेंगे, हम जो बैकग्राउंड है उसको रखेंगे, वैसे ही बैकग्राउंड रखेंगे। इसको यहाँ ड्रैग कर लेते हैं बैकग्राउंड को वैसे ही, और थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं और बैकग्राउंड को से डार्क कर देंगे। हाँ, उसके बाद क्या करेंगे, हम इमेज में जाएंगे और एयरटेल वाली एक बिल्डिंग ऐड कर लेंगे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी स्केल थोड़ी सी छोटी कर देते हैं, स्केल डाउन कर देंगे इसे थोड़ा सा, इतना स्केल। ओके, और लिमिटेड कलर में जाएंगे और थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे इसका कलर कि बैकग्राउंड से मैच हो जाए। ये बैकग्राउंड से मैच हो रहा है। और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अगर इसका जैसे लोगो है, लोगो को और ग्लो ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, लुमेट्रिक में पेन टूल का ऑप्शन मिल जाएगा, बस इतना पार्ट सेलेक्ट कर लेंगे लोगो का। और इन्वर्ट कर देंगे तो ये लोगो पे हाईलाइट हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब ग्लो आ जाएगा। और यहाँ पर फेदर बढ़ा देंगे तो समझ आ जाएगा कि ग्लो आ गया है। ओके, अब क्या करेंगे, मैंने ट्रांसफॉर्म इफेक्ट पहले से ही क्रिएट करके रखा था, या क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से ही ट्रांसफॉर्म इफेक्ट ऑलरेडी हमने क्रिएट किया था, उसको कॉपी कर लेंगे, इसमें पेस्ट कर देते हैं। तो हमारा क्या करेंगे, थोड़ा सा जो है पोजीशन उसको और नीचे कर देंगे, इतनी। वहां अकेला एयरटेल ही था हाँ, थोड़ा सा इसको यहाँ से जो की फ्रेम है इसको बढ़ा देते हैं आगे, इतना। वहां अकेला एयरटेल ही था जिसने थोड़ा सा की फ्रेम पीछे रखेंगे, बहुत स्लो हो रहा है। वहां अकेला एयरटेल ही था अब जिसने जियो वेव का सामना किया या मुकाबला किया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ये वाला मैंने क्रिएट किया था टावर, तो इसको भी मैंने ChatGPT में क्रिएट किया था इमेज को। ये वाली ऐसे रख देते हैं, इसको लुमेट्रिक से थोड़ा सा इसको ब्राइट कर देते हैं, इतना कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देते हैं, हाईलाइट शेडोज हाईलाइट बढ़ा देते हैं। ओके, और उसके पीछे ये एडजस्टमेंट लेयर जैसे हमने ऑलरेडी पहले क्रिएट करके रखा था, उसको ड्रैग कर लेंगे ऐसे और पीछे रख देते हैं। तो एयरटेल ही था जिसने जियो यहाँ से। ओके, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, जो हमारा लोगो था ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ, लोगो ऐड कर लेंगे और इसको सेंटर थोड़ा सा ऐसा। हाँ, तो ये टावर के ऊपर थोड़ा सा ये होना चाहिए, टावर के ऊपर लगना चाहिए कि लगे कि ये दोनों एक ही है। उसके बाद दोनों को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद क्या करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे, ड्रॉप शेडोज का प्रीसेट क्रिएट किया था वो ऐड कर लेंगे और यहाँ थोड़ा सा सॉफ्टनेस बढ़ा देते हैं। ओके, और फिर क्या करेंगे, हम एक इफेक्ट था वही जो हमने क्रिएट किए थे, उसी कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे ट्रांसफॉर्म इफेक्ट। तो अकेला एयरटेल ही था जिसने जियो वेव का डटकर मुकाबला किया। हाँ, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, वेव दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं, एक मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाउनलोड करके रखा था, ये वाला वीडियो था, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से 4 सेकंड का सिलेक्ट करना है और ड्रैग कर लेंगे, R प्रेस करके इसको ऐसा ड्रैग करेंगे तो ये थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको रोटेट कर लेंगे 90, स्केल अप कर देते हैं और इसको कर देंगे स्क्रीन और इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी डाउन कर देंगे इतनी। ओके, तो जैसे नीचे रखूँगा मैं इसे,
अपने नेस्ट के नीचे रखना है, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो जैसे यहाँ पर जियो लेयर आ रहा है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसा कुछ, ठीक है। अब इसी को डुप्लीकेट करेंगे हम 2 से 3 बार कर लेंगे, और ये ऐसा और इतना ट्राई कर लेंगे। तो देखिए जियो वेब का डट कर मुकाबला किया। एक वेव टाइप वो समय था जब ना आपको थोड़ा सा वेव जैसा फील होगा। ने जियो वेब का डट कर मुकाबला किया। आप चाहो तो स्लो करने के लिए इसकी थोड़ी सी ये है कि ड्रैग करके ड्यूरेशन ऐसा खींच लोगे तो वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, और फिर कट कर दोगे तीनों को। जियो वेब का डट कर मुकाबला किया। बढ़िया सा, और इसको नेक्स्ट कर देना फिर, ओके। तो और फिर इसके बाद नेक्स्ट करने के बाद इसको स्क्रीन वापस से कर दो, और हो गया हमारा। जिसने जियो वेब का डट कर मुकाबला किया। इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी डाउन कर देते, ओके। जिसने जियो वेब का डट कर मुकाबला किया। तो ये हमारा जो सेकंड एनिमेशन है वो भी क्रिएट हो गया है, सेकंड पार्ट। अब थर्ड वाला की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि आ गया है। ये वो समय था जब ना तो बीएसएनएल के लिए सरकार का सपोर्ट काम आया। हाँ, अब बीएसएनएल के लिए सरकार का सपोर्ट, तो हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड जो था हम फर्स्ट में यूज़ किए थे उसी को कॉपी करके इधर ला लेते हैं अल्ट में, ओके। और फिर क्या करेंगे, इमेज में जाएंगे, यहाँ से ले लेते हैं राष्ट्रपति भवन फॉर गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट को दिखाना है तो कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट करना पड़ेगा। आप चाहो तो यहाँ नरेंद्र मोदी की इमेज डाल सकते या बीजेपी पार्टी ऐड कर सकते थे, क्योंकि उस समय बीजेपी पार्टी ही रूल कर रही थी, तो वो भी डाल सकते थे आप। मैंने यही रखा है, अगर आप चाहो तो डाल सकते हो। इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेंगे बैकग्राउंड के हिसाब से, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, हम इसको भी वही जो हमने ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म इफेक्ट क्रिएट किया था, जैसे इसमें रखा था टाटा वाले में, यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसमें पेस्ट कर देंगे। तो ये वो समय था जब ना तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, बीएसएनएल के एक लोगो ऐड कर लेंगे। लोगो ऐड करने के बाद इफेक्ट में जाएंगे, ड्रॉप शेडो वाला प्रीसेट ऐड कर लेंगे। इसका सॉफ्टनेस बढ़ा देंगे अराउंड इतना, और ओपेसिटी भी बढ़ा देते हैं, डिस्टेंस कम कर देते हैं, और इसको 0 कर देंगे, ओके। अब क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म इफेक्ट ऐड कर लेंगे। तो हमने ट्रांसफॉर्म इफेक्ट के लिए एक प्रीसेट क्रिएट करके रखा था, उसे ऐड कर लेंगे। और फिर क्या करेंगे, यहाँ कर देते हैं हम शटर एंगल 360, स्केल पे की फ्रेम लगा देंगे, स्केल अप कर देते हैं। स्केल अप करने के बाद इसे क्या करेंगे, हम सिलेक्ट कर लेंगे दोनों की फ्रेम को, ईज इन ईज आउट कर देते हैं, और ऐसा ड्रैग कर लेंगे, ओके। बीएसएनएल के लिए हाँ, और इसको थोड़ा सा ऐसा की फ्रेम को ड्रैग कर लेंगे। और फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ओपेसिटी की फ्रेम लगा देंगे 100 पे, और इसे 0 कर देंगे यहाँ से। बीएसएनएल के लिए यहाँ से ऐसा और इतना ड्रैग करेंगे, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, हो गया। बीएसएनएल के लिए सरकार का अब सरकार का सपोर्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको कम ही कर लेता हूँ, इतना ड्रैग कर लेंगे। बीएसएनएल के लिए सरकार का सपोर्ट तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने एक लिया था गवर्नमेंट हैंड, ये वाला, इसे ऐड कर लेंगे। तो सिलेक्ट कर लेंगे आई और ओ से यहाँ तक के पार्ट इसका ड्रैग कर लेंगे, सेकेंड वाला। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर लूमा की ऐड करेंगे। लूमा की ऐड करने के बाद थ्रेशोल्ड को 0 कर देंगे, फिर थ्रेशोल्ड को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, और थोड़ा सा कटआउट को बढ़ा देते हैं, इतना ठीक है। उसके बाद फिर हम ड्रॉप शेडो ऐड कर लेंगे, सिमिलर जो हमने बीएसएनएल में ऐड किया था उसी को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं।
कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ओके, और आप चाहो तो थोड़ा सा मैच हो बैकग्राउंड के लिए, उसके लिए ये कर सकते हो, इसका कलर डाउन कर देंगे, थोड़ा सा ब्लैक कर सकते हैं हम, ब्राइटनेस कम ही रखेंगे, शैडोज, और ये हो गया। तो हमारा कुछ इस तरह क्रिएट होगा। ये वो समय था जब ना तो बीएसएनएल के लिए सरकार का सपोर्ट काम आया और ना ही यूके की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी होने के बावजूद वोडाफोन सरवाइव कर सका। ठीक है, अब यहाँ पर वोडाफोन दिखाना है, वोडाफोन का। आगे बढ़ते हैं। ये एनिमेशन जो पहले वाला एनिमेशन है वो क्रिएट हो गया है। अब नेक्स्ट एनिमेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब उसके लिए क्या करेंगे हम, वोडाफोन के लिए एक दूसरा बैकग्राउंड ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक क्लाउडी वाली वीडियोस में जाएंगे और एक क्लाउडी वाली जो है ये वाली वीडियो ऐड कर लेंगे। यहाँ से पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे जहाँ पर थंडर दिख रहा है वहाँ वो पार्ट सिलेक्ट करना है आपको, इतना, और ड्रैग कर लेंगे इसको और यहाँ पर स्केल अप कर देते हैं और ना ही यूके की इसको इधर ड्रैग कर लेंगे और ना ही यूके की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी होने के बावजूद वोडाफोन सरवाइव कर सका। ओके, और सिमिलर जो हमने पिछले हमारी जो इमेज बैकग्राउंड था यहाँ से लूमेट्रिक वाला कॉपी कर लेंगे और इसमें पेस्ट कर देते हैं। तो सिमिलर सा जो कलर है वो आ जाएगा बैकग्राउंड में। और फिर ये जो ऊपर वाला था डस्ट वाला वो भी ऐड कर लेते हैं, डस्ट। फिर जो था एक ब्लर ऐड कर लेते हैं, थोड़ा ब्लर लगना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा गॉसियन ब्लर वाला प्रीसेट ऐड कर लेते हैं, तो थोड़ा सा ब्लर आ जाएगा। और ना ही यूके की वन ऑफ ज़्यादा ही दिख रहा है तो उसको थोड़ा कम कर देते हैं। और ना ही यूके की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी होने के बावजूद थोड़ा सा इसको और डार्क कर देंगे हम। ओके, ये हो गया। आप चाहो तो इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हो, सॉरी डुप्लीकेट करके ये कर सकते थे हम, क्या करते हैं यहाँ स्क्रीन कर सकते तो थोड़ा सा और ना ही यूके की वन ऑफ द, लेकिन वो बहुत बेकार दिख रहा है तो इसको ऐसे ही रखते हैं हम। अब क्या करेंगे, इमेज ऐड कर लेंगे वोडाफोन वाली, ये रही, इसे ऐड कर लेंगे। इसका भी कलर लूमेट्रिक से डाउन कर देते थोड़ा, कुछ ऐसे ऐसे। ओके, और फिर क्या करेंगे हम, हाईलाइट करने के लिए लोगो लूमेट्रिक कलर से पेन टूल ले लेके ऐसा मास्क क्रिएट कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे और इसको फेदर बढ़ा देंगे। ओके, तो वो जो पार्ट है हमारा हाईलाइट हो जाएगा। अगर अच्छे से नहीं हो रहा है तो इसको मास्क थोड़ा सा कंप्रेस कर देंगे, तो ये अच्छे से इतना पार्ट है जो है हाईलाइट हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ से इतना पार्ट कर देते हैं और ना ही यूके की वन ऑफ, अब BSNL में जैसे ये था, मतलब सॉरी एयरटेल में ये जैसे ऊपर ड्रैग हो रहा है और स्लाइड अप हो रहा है बिल्डिंग, उसके लिए हम ट्रांसफॉर्म इफेक्ट यहाँ से कॉपी कर लेंगे इसका और इसमें पेस्ट कर देते हैं। कमाया और ना ही यूके की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी होने के बावजूद वोडाफोन सरवाइव कर सका। तो इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं और इतना ड्रैग, और ना ही यूके की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी होने के बावजूद वोडाफोन सरवाइव कर सका। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर एनिमेशन के लिए हमने ये वाला ग्राफ है वो क्रिएट किया था डाउन वाला, के बावजूद वोडाफोन सरवाइव कर सका, उसी को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से ऐड करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ा के R प्रेस करके थोड़ी सी इसकी जो है स्पीड स्लो डाउन करेंगे। तो और ना ही यूके की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी होने के बावजूद वोडाफोन सरवाइव कर सका। तो ये हमारा जो इतना एनिमेशन है वो क्रिएट हो गया। अब इसके आगे का क्रिएट करते हैं। जैसे ऐसे में सबको लगा कि एयरटेल भी जियो की उस आंधी को ज्यादा समय तक नहीं झेल पाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जो पहले वाला बैकग्राउंड था उसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर देंगे, इसको ड्रैग कर लेंगे इतना पार्ट और इसको थोड़ा सा लूमेट्रिक से थोड़ा सा ब्लूइश टाइप कर देंगे। ऐसे में सबको हाँ, अब फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर
एक एयरटेल वाला हैंड ऐड करेंगे, इसका थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और ठीक है। लूमेट्रिक से एडजस्ट करने के बाद ऐड कर लेंगे हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म इफेक्ट। जो ट्रांसफॉर्म फिर सेट क्रिएट किया था उसी को ऐड कर लेंगे। इसे ऊपर रखते हैं लूमेट्रिक से, और उसके बाद फिर क्या करेंगे हम की फ्रेम ऐड कर लेंगे अपने रोटेशन पे एक और पोजीशन पे एक, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग कर लेंगे यहाँ सेंटर के आसपास, और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे की फ्रेम ऐसे लगा लेंगे। तो हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा रहेगा। ऐसे में सबको लगा कि एयरटेल भी जियो की उस आंधी को ज्यादा समय तक नहीं झेल पाएगा, और इसको फिर हम क्या करेंगे ऐसा और ऐसा कर देंगे। तो फिर जो हमारा है की फ्रेम कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसे में सबको लगा कि एयरटेल भी जियो की उस आंधी को ज्यादा समय तक नहीं झेल। हाँ, उसके बाद क्या करेंगे सिलेक्ट करेंगे सभी की फ्रेम्स को, और फिर यहाँ पर क्या कर देंगे हम इज इन और इज आउट कर देते हैं तीनों की फ्रेम्स को, और फिर सिलेक्ट करेंगे और इस थोड़ा ग्राफ हम इधर साइड ड्रैग कर लेते हैं, ये ग्राफ थोड़ा सा इधर साइड ड्रैग कर लेंगे। ओके, तो एनिमेशन कुछ ऐसा बनेगा। ऐसे में सबको लगा कि एयरटेल भी जियो की उस आंधी को ज्यादा समय तक नहीं झेल पाएगा। ठीक है, ये हो गया बढ़िया सा। हाँ, लेकिन बहुत स्लो हो रहा है क्योंकि हमें जियो का भी शो करना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, ऐसा ड्रैग कर लेते इतना, इसको यहाँ से इतना ड्रैग कर लेंगे। ओके, ऐसे में सबको लगा कि एयरटेल भी जियो की उस आंधी को तो जियो यहाँ पर एक जियो का ये आना चाहिए सिमिलर हैंड, तो थोड़ा सा और ग्राफ को इधर ड्रैग कर लूँगा मैं। लगा कि एयरटेल भी जियो की उस आंधी को ज्यादा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम जियो ऐड कर लेंगे, जियो की जो हैंड था, इमेज में जाओगे और जियो वाला हैंड है उसको ऐड कर लेंगे यहाँ पर। उसे सिमिलर उसमें भी ले क्या है हम लूमेट्रिक कलर ऐड कर लेंगे, तो हैंड थोड़ा सा मैच हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसफॉर्म प्रीसेट वो भी ऐड कर लेंगे, उसे ऊपर कर लेते हैं लूमेट्रिक से। यहाँ पर फिर जैसे की फ्रेम लगा देंगे यहाँ पर पोजीशन और रोटेशन पे, दोनों पे आगे बढ़ाएंगे, इसको सेंटर कर देंगे। अब सेंटर करने के बाद क्या कर सकते हैं हम इसको ऐसे ड्रैग कर लेंगे इधर, और इसको 20-20 रखेंगे ऐसा, इसको ऐसा थोड़ा सा ऐसा नीचे से ऊपर आते हुए लगना चाहिए। तो हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा बनेगा कि उस आंधी को ज्यादा समय तक नहीं झेल पाएगा। हाँ, ये हो गया। अब इसके बाद सिमिलर से इसको ऐसा रोटेट करेंगे और फिर ऐसा कर देंगे। यहाँ तक के भी कर रहे हो ठीक है, ज़्यादा ये ना हो कि फास्ट हो लगे, कि उस आंधी को ज्यादा समय तक नहीं झेल पाएगा। ठीक है, ये सब होने के बाद सिमिलर वही करेंगे हम, यहाँ पर इज इन आउट लगा देंगे की फ्रेम पे, सिलेक्ट करेंगे, ग्राफ को बढ़ा देंगे और फिर ऐसा ड्रैग करता हूँ इसको, और इसको ऐसा ड्रैग कर लेंगे। हम थोड़ा सा इसको डाउन कर देते हैं। ओके, तो हमारा कुछ ऐसा क्रिएट होगा कि उस आंधी को ज्यादा समय तक नहीं झेल पाएगा। इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा के की फ्रेम उसका थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, तो वो स्लो लगेगा, स्लो फील होगा बहुत अच्छा। तो देखिए कि उस आंधी को ज्यादा समय तक नहीं झेल पाएगा। ठीक है, इतना ही तक का चाहिए था और इतना कट कर देंगे। लेकिन जब किसी अब आगे बढ़ते हैं, आगे का एनिमेशन। इतना एनिमेशन तो हो गया है। आप चाहो तो यहाँ पर जो शेडोज ऐड किए थे हम, सॉरी स्मोक ऐड किया था, वो स्मोक इधर भी ऐड कर सकते हो तो अच्छा लगेगा दिखने में। सका ऐसे में सबको लगा कि एयरटेल भी जियो की उस आंधी को ज्यादा समय तक नहीं झेल पाया। और यहाँ पर जैसे चिड़िया की आवाज़ आ रही थी तो मैंने ये डाला था थोड़ा सा कि
स्केल बड़ा दिखे इनका, जो हैंड का स्केल है वो बहुत बड़ा दिखना चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, चिड़िया ऐड की थी, ये रही है, इसे ऐड कर लेंगे। आर प्रेस करके ऐसे ड्रैग कर लेंगे तो स्लो हो जाएगा। उसके बाद अल्ट्रा की ऐड कर लेंगे, ग्रीन स्क्रीन हटाने के लिए अल्ट्रा की ऐड करेंगे। और यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम ग्रीन स्क्रीन हटा देते हैं और इसे कर लेंगे ऊपर, लूमेट्रिक में जाएंगे और यहाँ पर एक्सपोजर 0 कर देंगे। तो ऐसे में सबको लगा कि एयरटेल भी जियो की उस आंधी को ज्यादा समय तक नहीं झेल पाएगा, लेकिन ये इतना एनिमेशन क्रिएट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब किसी कंपनी का फाउंडर सुनील मित्तल जैसा इंसान हो तो वो भला डूब कैसे सकती है। अब सुनील मित्तल को दिखाना है, वो फाउंडर है तो थोड़ा सा मतलब हमें क्या है, एक ये दिखानी होना, कंपनी दिखाने को होना, और कंपनी एयरटेल है तो एयरटेल की कंपनी दिखाएंगे और सुनील मित्तल को दिखाएंगे, दोनों चीज़ दिखाएंगे, ठीक है। साइकिल के पार्ट्स बेचने तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो बैकग्राउंड पहले ही लिए थे वही बैकग्राउंड को ड्रैग कर लेते इधर। आप चाहो तो और जो क्लाउड वाली वीडियो है वही ऐड कर सकते हैं, अलग अलग क्लाउड वाली इफेक्ट वीडियोज़ ऐड करोगे, थोड़ा सा कलर ग्रेड करोगे तो अच्छा दिखेगा बैकग्राउंड। मैं यहाँ तो उसी को ड्रैग कर रहा हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, हम ले लेते हैं बिल्डिंग एयरटेल वाली, ये रही, इसे ऐड कर लेंगे, यहाँ से इतना ड्रैग कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे एयरटेल वाली बिल्डिंग, इसको थोड़ा सा कलर ग्रेड कर देते हैं। हो गया। और यहाँ पर सिमिलर से हम ले लेंगे पेन टूल और सिलेक्ट कर लेंगे लोगो के पार्ट और इन्वर्ट कर देंगे तो ये ग्लो हो जाएगा उतना। फेदर बढ़ा देते हैं थोड़ा, ओके। और यहाँ पर जैसे हमने ट्रांसफॉर्म इफेक्ट यहाँ पर ऐड किया है, जैसे ये वाला रहा, इसी को कॉपी कर लेंगे यहाँ से, इसमें पेस्ट कर देते हैं। किसी कंपनी का फाउंडर सुनील मित्तल जैसा इंसान हो तो वो ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक अच्छा सा इफेक्ट देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट लेयर मैंने पहले से क्रिएट किया था उसे ऐड कर लेंगे। इफेक्ट में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म इफेक्ट सर्च करते हैं, ये प्रीसेट मिल जाएगा, इसे ऐड कर लेंगे। प्रीसेट को ऐड करने के बाद क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका एंकर पॉइंट देखते हैं, एंकर पॉइंट कहाँ पर है। ये रहा एंकर पॉइंट, तो इसका एंकर पॉइंट हमें यहाँ करना है, अराउंड यहाँ पर एंकर पॉइंट होना चाहिए। तो पोजीशन को भी हम थोड़ा सा कर देते हैं बराबर, हाँ। तो एंकर पॉइंट बराबर लग चुका है। उसके बाद क्या करेंगे, पोजीशन पे क्लिक करेंगे, स्केल पे क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं और की फ्रेम को थोड़ा सा ऐसा ड्रैग कर लेंगे इधर, और फिर क्या करेंगे, हम जूम कर लेंगे तो वहाँ से ही जूम आउट होगा। लेकिन जब किसी कंपनी का फाउंडर सुनील मित्तल जैसा इंसान हो, हाँ। अब इसके बाद सिलेक्ट करेंगे और ईज इन और ईज आउट कर लेते हैं की फ्रेम को, ग्राफ ओपन कर लेंगे और थोड़ा सा ऐसा ड्रैग कर लेंगे तो स्टार्टिंग का पार्ट थोड़ा सा फास्ट होगा फिर स्लो हो जाएगा। लेकिन जब किसी कंपनी का फाउंडर सुनील मित्तल जैसा इंसान हो, ठीक है। इतना जो एनिमेशन है हमारा क्रिएट हो गया है, जैसे यहाँ तक के रखेंगे हम। उसके बाद मैंने एक एडजस्टमेंट लेयर और एक क्रिएट किया था जिसमें ये जूम ये हो रहा था, स्टार्टिंग में ही एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट किया था जिस पे ब्लर और लूमेट्रिक कलर वाला था, उसे यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ, इसके ऊपर रख देते हैं हम, ओके। तो ऐसा कुछ होगा। लेकिन जब किसी कंपनी का फाउंडर सुनील मित्तल जैसा इंसान हो, अब यहाँ पर सुनील मित्तल को ऐड करेंगे, यहाँ से इसे ऐड कर लेंगे। इसको थोड़ा सा मैं ये कर देता हूँ, इसको थोड़ा
ठीक है। ये होने के बाद सिंपल सा वही कॉपी कर लेंगे जो हम ट्रांसफॉर्म इफेक्ट स्लाइड अप वाला क्रिएट किए थे, उसी को कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देंगे और इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे ऐसा। मित्तल जैसा इंसान हो तो वो भला डूब कैसे हाँ, तो इसको थोड़ा नीचे कर देता मैं। सुनील मित्तल जैसा इंसान हो तो वो भला डूब कैसे सकती है। हाँ, अब सुनील मित्तल जैसा यहाँ पर हो गया। अब इसमें ड्रॉप शेडो ऐड कर लेते हैं, तो ड्रॉप शेडो सर्च करेंगे, प्रीसेट मिल गया है, इसको यहाँ ड्रैग कर लेंगे और यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका बढ़ा देते हैं। हाँ, ठीक है। अब फिर इसके बाद इसे ऊपर कर लेंगे, ऊपर करने के बाद यहाँ एलिप्स ऐड कर लेंगे और इसके सर के पीछे क्रिएट कर लेंगे एलिप्स। इसको अलाइन कर देते बराबर और इसके पीछे ऐसा रख देंगे और यहाँ पर क्या कलर चेंज कर देंगे, जैसे रेड कलर रखूँगा तो ये रेड कलर, और थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे इसको बराबर सेंटर में लगे। हाँ, ठीक है। और यहाँ पर ऐड कर लेंगे ट्रांसफॉर्म इफेक्ट ऐड कर लेंगे। सॉरी, ये ऐड करने के बदले हमने प्रीसेट क्रिएट किया था वही ऐड करेंगे। ये रहा प्रीसेट। और यहाँ क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पर करेंगे इसको स्केल 100 और जैसे इतना बढ़ा देंगे और इसको कर देंगे 0। सॉरी, 0 करना था, 0। तो वो भला डूब कैसे सकती। हाँ, इसको सिलेक्ट करेंगे, की फ्रेम को ईज इन ईज आउट कर देते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा सा ड्रैग कर लेंगे, बस इतना, ज़्यादा ड्रैग नहीं करना है हमें। तो वो भला डूब कैसे सकती है। ठीक है, ये क्रिएट हो गया। इसको डुप्लीकेट करेंगे, गॉसियन ब्लर ऐड कर लेंगे जो प्रीसेट क्रिएट किया था, इसे ऐड कर लेंगे। ओके, तो थोड़ा सा ये ब्लर थोड़ा सा ग्लो टाइप दिखेगा और बढ़ाना है तो ब्लरीनेस को और बढ़ा सकते, तो ग्लो और अच्छे से दिखेगा ये जैसे। अगर सुनील मित्तल जैसा इंसान हो तो वो भला डूब कैसे सकती है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ये टेक्स्ट इफेक्ट ऐड कर लेते हैं। ये टेक्स्ट इफेक्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये टेक्स्ट इफेक्ट मैंने ही क्रिएट किया हूँ। इसे ड्रैग कर लेंगे और इसको क्या करता हूँ मैं, यहाँ से छोटा कर देता हूँ इतना, नाम लिख देंगे सुनील और यहाँ कर देंगे गौतम, ब्लैक कर देंगे, ब्लैक, ठीक है। स्केल डाउन कर देंगे, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। ओके, और इसको ऊपर कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। ऐसा इंसान हो तो वो भला डूब बहुत फास्ट हो रहा है तो इतना ट्रैक कर लेंगे, आर प्रेस करके इसको स्लो कर देंगे इतना, तो स्लो हो जाएगा। जैसा इंसान हो तो वो भला डूब कैसे सकती। हाँ, ठीक है। और फिर क्या करेंगे हम, इस यहाँ से कलर चेंज कर देंगे, जो रेड हमने पहले से लिया था उसी रेड को यहाँ ऐड कर लेते हैं ऐसा, और थोड़ा छोटा करना ठीक रहेगा इतना। ग्लो ऐड कर लेंगे, ग्लो ऐड कर देते हैं तो एनिमेशन कुछ ऐसा बनेगा। मित्तल जैसा इंसान हो तो वो भला डूब कैसे सकती है। ये हमारा एनिमेशन यहाँ तक के क्रिएट हो गया अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। साइकिल के पार्ट्स बेचने से लेकर जनरेटर सेल करने। साइकिल से पार्ट, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इमेज ले लेंगे, साइकिल रिपेयरिंग वाली एक इमेज है उसे ऐड कर लेंगे। कर जनरेटर सेल करने और जनरेटर सेल करने, तो जनरेटर वाली एक इमेज थी उसे ऐड कर लेंगे। और टेलीफोन असेंबल करने तक। टेलीफोन असेंबल, तो ये रहा टेलीफोन असेंबल, इसे भी ऐड कर लेंगे इमेज को। और मैं सिर्फ एक ही इमेज को कलर ग्रेड करूँगा और बाकी सब में फिर उसी को कॉपी पेस्ट कर दूँगा। तो कलर ग्रेड करने के लिए थोड़ा सा हम इसको ब्राइटनेस बढ़ाएंगे, क्रिएटिव में जाएंगे और वाइब्रेंस को बढ़ा देंगे बस। और थोड़ा ये बढ़ा सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं हम। थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने के बाद बस उसको लिमिटेड कलर को कॉपी करना है आपको और सब में पेस्ट कर देना है, तीनों में। तो अच्छा सा कलर देखने मिल जाएगा आपको।
अब उसके बाद क्या करेंगे, हम सर्च करेंगे ट्रांसफॉर्म इफेक्ट, जो हमने प्रीसेट क्रिएट किया था उसी को ड्रैग कर लेंगे, यहाँ स्केल पे एक की फ्रेम लगा देंगे। स्केल को क्या करते हैं हम, यानी 100 ही रखेंगे, 100 कर देते हैं इसको, वापस से 100 रखेंगे इसको, स्केल को मतलब की फ्रेम को बढ़ा देंगे, यहाँ कर देंगे 120 या 130, 120 ठीक है। दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे और ईज इन ईज आउट कर देते हैं। उसके बाद ओपन करेंगे ग्राफ को और ऐसा ड्रैग कर लेंगे। साइकिल के पार्ट्स बेचने से लेकर इसको थोड़ा ऐसा ड्रैग कर लेंगे तो साइकिल के पार्ट्स बेचने से हाँ, इसी को फिर कॉपी कर लेंगे हम ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को और दोनों में पेस्ट कर देंगे, पेस्ट, और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। साइकिल के पार्ट्स बेचने से लेकर जनरेटर सेल करने और टेलीफोन असेंबल करने तक उन्होंने अपने संघर्ष। हाँ ठीक है, ये इतना हमारा क्रिएट हो गया है। अब जैसे यहाँ पर हमें एक टेक्स्ट इफेक्ट चाहिए बहुत अच्छा सा, तो मैं क्या करूँगा, ग्राफिक टेम्पलेट में जाऊँगा और ये जो ये है फ्लिपिंग वाला है टेक्स्ट इफेक्ट, वो ऐड कर लूँगा। यहाँ पर ऐड करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, स्केल डाउन कर देते हैं इसको और यहाँ पर लिख देते हैं सेलिंग। फॉन्ट ले लेता हूँ गौतम बोल्ड, गौतम ब्लैक कर सकते हैं अपन, गौतम बोल्ड ही ठीक है, ओके। और सा डाउन करेंगे, इसको कर देते हैं वाइट और फिर थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, सॉरी ग्लो ऐड कर देते हैं। हाँ, ग्लो ऐड करने के बाद इस पे हम लगाएंगे ड्रॉप शेडो, जो प्रीसेट क्रिएट किया है उसी को ऐड कर लेंगे ये। और यहाँ क्या करेंगे, हम सॉफ्टनेस 0 कर देंगे, डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ाएंगे और कैपेसिटी बढ़ा देंगे, ओके। तो हमारा कर जनरेटर सेल करने ऐसा रहेगा टेक्स्ट इफेक्ट। इसको डुप्लीकेट कर देंगे और इसको कर देंगे हम जनरेटर। इसको क्या करेंगे, स्केल डाउन कर देंगे थोड़ा और नीचे कर देते हैं। लेकर जनरेटर सेल करने और टेलीफोन असेंबल करने कर जनरेटर सेल करने और इसी को फिर डुप्लीकेट करेंगे यहाँ पर और फिर सेलिंग वाले को टेलीफोन कर देते हैं हम और इसको कर देंगे असेंबल। टेलीफोन असेंबल करने तक थोड़ा सा इनकी स्केल अप कर देते हैं, इतना थोड़ा ऊपर, और इसको थोड़ा बढ़ा के स्केल अप और इतना ऊपर कर देते हैं। और फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक लाइन ऐड करने के लिए रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल टूल, इतना ही ड्रैग कर लेंगे, यप, इसे इतना कर लेते हैं। यहाँ से ड्रैग, यहाँ से हम क्या लेंगे, ड्रॉप शेडो इस पे भी ऐड कर देंगे। ड्रॉप शेडो ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो क्रॉप है, क्रॉप से एक की फ्रेम लगा देंगे, राइट वाले क्रॉप पे एक की फ्रेम, और फिर इसको ऐसा कर देंगे। तो ये एनिमेशन कुछ ऐसा बनेगा। टेलीफोन असेंबल करने तक थोड़ा सा ट्रैक इतना कर लेंगे, टेलीफोन असेंबल करने तक। और इसी को डुप्लीकेट करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ब्लर क्रिएट किया था मैंने, गॉसियन ब्लर, वो ऐड कर लेंगे और यहाँ क्या गॉसियन ब्लर को बढ़ा देते हैं, तो ये ग्लो इफेक्ट ऐड हो जाएंगे इसमें। और टेलीफोन असेंबल करने तक थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है तो इसको थोड़ा कम कर दें। और टेलीफोन असेंबल करने तक उन्होंने अपने संघर्षों को पार कर जो मुकाम हासिल किया वह किसी भी इंसान को मोटिवेट कर सकता है। ठीक है, इतना एनिमेशन अब हो चुका है। अब लास्ट के पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इमेज में जाएंगे और सबसे पहले ये जो है सुनील मित्तल बैकग्राउंड बीजी दिखेंगे आपको, वो ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इमेज ऐड कर लेंगे जो मैंने ChatGPT में क्रिएट किया है। फिर हम इफेक्ट में जाएंगे और फिर यहाँ पर सर्च कर लेते हैं ड्रॉप शेडो, वो ऐड कर लेंगे।
थोड़ा सा सॉफ्टनेस बढ़ा देंगे ड्रॉप शेडो का और इसको 0 कर देते हैं डिस्टेंस। ओके, यहाँ पर हमने एक लिए थे स्लाइड अप वाला एनिमेशन, ये रहा एयरटेल में लगा है, एयरटेल वाली बिल्डिंग का, उसको ही कॉपी करेंगे और सुनील मित्तल के इसमें लगा देते हैं, ये कुछ ऐसा। उन्होंने अपने संघर्षों को पार कर जो मुकाम इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, एक एडजस्टमेंट लेयर ले लेते हैं हम, ऐड कर लेंगे एडजस्टमेंट लेयर। ऐड करने के बाद फिर यहाँ पर ट्रांसफॉर्म इफेक्ट ऐड कर लेंगे, प्रीसेट, ट्रांसफॉर्म प्रीसेट ऐड कर लेंगे। फिर क्या करेंगे हम, जैसे ट्रांसफॉर्म इफेक्ट है तो इसका एंकर देख लेते हैं। जैसे एंकर यहाँ पर सेंटर पे है तो हमें यहाँ पर लाना है, तो इसका एंकर को हम ऊपर कर लेते हैं ऐसा, और पोजीशन को भी ऊपर कर देंगे। यहाँ पर चाहिए था एंकर तो यहाँ तक के। ओके, यहाँ फिर क्या करेंगे हम, पोजीशन पे की फ्रेम लगा देंगे, स्केल पे की फ्रेम लगा देते हैं हम, इसे आगे बढ़ा देंगे, की फ्रेम को यहाँ तक के बढ़ा देते हैं और फिर जूम कर देते हैं इतना, तो हमारा उन्होंने अपने संघर्षों को पार कर जो मुकाम हासिल किया वह एनिमेशन कुछ ऐसा बनेगा। सिलेक्ट करेंगे, की फ्रेम ईज इन और ईज आउट कर देते हैं और थोड़ा सा ऐसा ड्रैग कर लेंगे। ओके, तो उन्होंने अपने संघर्षों को पार कर जो मुकाम हासिल किया हाँ, ये बढ़िया सा एनिमेशन हमारा बन चुका है। वह किसी भी इंसान को मोटिवेट कर। ठीक है, अब उसी तरह के जैसे हमने यहाँ पर लेकर जनरेटर से ये वाला था, इसको ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को कॉपी कर लेंगे और एक एडजस्टमेंट लेयर को डुप्लीकेट करके इसका जो ट्रांसफॉर्म इफेक्ट है उसको डिलीट करके जो हमने ट्रांसफॉर्म इफेक्ट कॉपी किया उसे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ से इतना बढ़ा देंगे, यहाँ से यहाँ तक के। ओके, तो जैसे यहाँ पर क्या है, ट्रांसफॉर्म इफेक्ट में जो पहला है इसको डिलीट कर देंगे, की फ्रेम को, पहले की फ्रेम को 100 रहना चाहिए, हमारा स्केल है वो 100 रहना चाहिए। उसके बाद फिर हम थोड़ा आगे बढ़ के इसको क्या कर सकते हैं, 1010 कर सकते हैं, 110 अराउंड, तो हमारा की फ्रेम ऐसा लगेगा। वह किसी भी इंसान को मोटिवेट कर। थोड़ा सा क्लोज करेंगे, ऐसा ड्रैग कर लेंगे तो वह किसी भी इंसान को मोटिवेट कर सकता है। ठीक है, तो हमारा जो एनिमेशन है ऐसा बनेगा। उन्होंने अपने संघर्षों को पार कर जो मुकाम हासिल किया वह किसी भी थोड़ा सा आगे कर देता हूँ सुनील मित्तल की इमेज, तो उन्होंने अपने संघर्षों को पार कर जो मुकाम हासिल किया वह किसी भी इंसान को मोटिवेट कर सकता है। तो थोड़ा सा और जूम होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से क्या करेंगे हम, एडजस्टमेंट लेयर लेंगे, उसको थोड़ा सा और ड्रैग कर लेते हैं। ओके, और इमेज को ऐसा ड्रैग कर लेंगे तो वह किसी भी इंसान को मोटिवेट कर सकता है। हाँ, तो मोशन में रहेगा ये। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसको क्या करते हैं, एडजस्टमेंट लेयर, ठीक है, सेकेंड एडजस्टमेंट लेयर को उठा लेंगे और यहाँ पर हमने जो शेप ऑलरेडी क्रिएट किया था, जैसे ये वाला ग्राफ है, यहाँ पर ये जो पीछे आ रहा है सर के पीछे, वैसे ही कुछ ग्राफ क्रिएट करेंगे यहाँ पर। तो ये यहाँ से चाहिए हमें, तो यहाँ से इतना बढ़ा देते हैं। ओके, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और इसे हम को स्केल छोटा करके पीछे रखेंगे सर के, सुनील मित्तल के पीछे रख देते हैं। ओके, स्केल थोड़ा सा और डाउन कर देंगे, इसका कलर चेंज कर देंगे हम, येलो इस टाइप कर देंगे, या ठीक है, ये हो गया। एक ऊपर कर देंगे, तो किया वह किसी भी इंसान को मोटिवेट कर सकता है। अब क्या करेंगे, इसी का डुप्लीकेट कर देंगे और उसी में गॉसियन ब्लर ऐड कर लेंगे। यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ गॉसियन ब्लर को और ये ग्राफ में पेस्ट कर देता हूँ। पार कर जो मुकाम हासिल किया वह किसी भी इंसान को मोटिवेट कर सकता है। हाँ, अब क्या करेंगे, एक हमने जैसे यहाँ पर ये जो ग्राफ नीचे वाला है उसी को कॉपी कर लेंगे, ऊपर वाला पार्ट यहाँ पेस्ट कर देते हैं, इसे उठा लेंगे
और इसके नीचे ऐड कर लेंगे। तो ग्राफ जैसे नीचे आ रहा है, ग्राफ वाले पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट कंट्रोल में जाएंगे और इसे ग्रीन कर लेंगे हम। रेड है तो इसको ग्रीन कर लेते हैं, इसका टिंट कुछ ऐसा ग्रीन करेंगे और रोटेट कर देते हैं इसे, थोड़ा सा छोटा करेंगे इसको। ये ठीक है। इसी को डुप्लीकेट कर लेंगे। यहाँ से ग्राफिक्स से मैं ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ गॉसियन ब्लर, तो एक ग्लो ऐड हो जाएगा। तो देखिए उन्होंने अपने संघर्षों को पार कर जो मुकाम हासिल किया वह किसी भी इंसान को मोटिवेट कर सकता है। तो ये जो हमारा एनिमेशन है वो पूरा कंप्लीट हो गया है एनिमेशन। अब बस हमें ये लगाना है, ट्रांजिशन लगाना है सब में। ट्रांजिशन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ एक ट्रांजिशन आएगा वहाँ अकेले, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास है प्रीमियर कंपोजर, इसमें से हम ट्रांजिशन ऐड कर लेंगे। जैसे ये जूम आउट वाला ट्रांजिशन ये ऐड कर लेंगे एक, तो दिए थे वहाँ अकेला एयरटेल ही मस्त सा ये हो जाएगा हमारा इफेक्ट क्रिएट। और सिमिलर से यहाँ पर एक ट्रांजिशन ऐड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा ये लाइट लिंक वाला। किया। ये वो समय था जब ना तो बीएसएनएल के लिए सरकार का सपोर्ट काम आया और ना ही और फिर सिमिलर यहाँ से कॉपी करके अल्ट प्रेस करके ऐसा ड्रैग करेंगे तो वो डुप्लीकेट हो जाएगा उसका। तो आया और ना ही यूके की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी होने के बावजूद वोडाफोन सरवाइव कर सका। ऐसे में सबको लगा कि एयरटेल भी जियो की उस आंधी को ज्यादा, आपको जहाँ जहाँ लगे वहाँ आप ट्रांजिशन अच्छे अच्छे लगा सकते हो। आपको बहुत सारे फ्री ट्रांजिशन देखने मिल जाएंगे प्रीमियर कंपोजर में, जहाँ लगते हैं आप ट्रांजिशन ऐड कर सकते हो। मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया कि ट्रांजिशन कैसे ऐड करना है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हमें इसमें साउंड इफेक्ट लगाना है, तो साउंड इफेक्ट कैसे लगा सकते हैं। तो साउंड इफेक्ट के लिए मैं क्या करूँगा, अपने साउंड इफेक्ट पैक में जाऊँगा और यहाँ पर सर्च करूँगा वुश। तो आपको वुश बहुत सारे मिल जाएंगे, इसमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो आप। अच्छा सा जो वुश आपको लग रहा है कि जो अच्छा लगेगा वो वुश ऐड कर लेंगे। हाँ, जैसे ये वुश अच्छा लग रहा है तो इसको ड्रैग कर लूँगा मैं। ड्रैग करने के बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा इसकी जो है साउंड कम है तो जी प्रेस करके इसकी साउंड बढ़ा देता हूँ। ये ठीक है। और इसको फिर हम क्या करेंगे, कट कर देंगे इतना। जियो के आने के बाद ये ठीक है। आर प्रेस करके थोड़ा और ड्रैग कर लेंगे इसको। जियो के आने के बाद जहां बाकी और थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं हम। और फिर क्या करेंगे, हम लो पास ऐड कर लेंगे इसमें, तो साउंड है थोड़ा सा और अच्छे से लगेगा, अच्छा फील होगा। लो पास ऐड करने के बाद इफेक्ट कंट्रोल में जाएंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे इसका लो पास। जियो के आने के बाद जहां साउंड कम ही आ रहा है तो थोड़ा बढ़ा देते। जियो के आने के बाद ठीक है, अब साउंड ठीक है। फिर और अलग अलग ये ऐड कर लेते हैं हम साउंड इफेक्ट। जैसे ये वाला वो ऐड कर लेते हैं। तो जो आपका साउंड इफेक्ट होना चाहिए वो -G प्रेस करेंगे और -4 या 5 होना चाहिए, तो जो ज़्यादा चुभता नहीं है साउंड इफेक्ट, अच्छा फील होगा आपको भी। यहाँ पर ड्रैग कर लेंगे। जहां बाकी टेलीकॉम कंपनीज ने घुटने टेक, बस इसको यहाँ ड्रैग कर लेंगे। इस पे भी लो पास ऐड कर लेंगे। यहाँ से कॉपी करता हूँ लो पास और दोनों में Ctrl+Alt+V प्रेस करूँगा और यहाँ पर देखिए लो पास ऐड है, इसको लो पास को पेस्ट कर देंगे। तो देखिए टेलीकॉम कंपनीज ने घुटने टेक, एक काम कर सकते हैं, जी प्रेस करके -6 कर सकते, तो ज़्यादा ये नहीं लगेगा, चुभेगा नहीं। टेलीकॉम कंपनीज ने घुटने टेक दिए थे। हाँ, और जैसे ये नीचे आ रहा है तो मैंने यहाँ पर एक डाटा वाला ऐड किया था, इसे ऐसे ऐड कर लूँगा और इसको कर दूंगा -4। कॉम कंपनीज ने घुटने टेक दिए थे। साउंड -7 कर दूंगा तो बहुत ही। बाकी टेलीकॉम कंपनीज ने घुटने टेक दिए थे।
ये हमारा जो वीडियो है कंप्लीट हो चुका है और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे हर चीज़ ऐड करते हैं और क्रिएट करते हैं। ये आगे की प्रोसेस आप खुद क्रिएट कर सकते हो। जो मतलब 20 सेकेंड का पार्ट ही बचा है या 10 सेकेंड का पार्ट बचा है, आप उसको क्रिएट कर सकते हो अपने हिसाब से इंस्पिरेशन लेके और कहीं से, या सिमिलर सा जो है आपने वीडियोस देख ही लिया है कंप्लीट कैसे है, तो जो इसका फॉर्मेट है उसके हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी दिखा के वो एंड पार्ट कंप्लीट करके मुझे सेंड कर देना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और प्रीमियम टेक्स्ट पैक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको जानना है कि थंबनेल कैसे क्रिएट कर सकते हैं इन डिटेल, और अगर आपको फ्री थंबनेल पैक चाहिए तो ये वाली वीडियो ज़रूर देखना। इसमें मैंने आपको बताया कि फ्री थंबनेल पैक आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।